प्लीज मैं ऐसे डिबेट नहीं कर पाऊंगी। नहीं, मैं ऐसे डिबेट नहीं कर पाऊंगी। मुद्दे पर बात कीजिए वरना चुप हो जाइए प्लीज। प्लीज जी अदिति जी, प्रेम शुक्ला जी, जैसे आदरणीय अजय उपाध्याय जी ने कहा कि आम सहमति बननी चाहिए। देखिए, अगर इस पर कोई राष्ट्रीय विमर्श हो तो किसको इससे इंकार है? हम तो राष्ट्रीय विमर्श के लिए तैयार हैं। संसद एक विमर्श का ही मंच है। अगर प्राइवेट बिल आता आइए उस पर हम खूब जो है विशेष विमर्श कर लें। उस पर कौन मना कर रहा है? उसे विधानसभाओं में ये बिल आएगा तो विमर्श का अवसर निश्चित तौर पर होगा। और जहां तक आम सहमति की बात है, अजय भाई आप जानते हैं हिंदू कोड बिल पर 50 के दशक में कांग्रेस में भी आम सहमति नहीं थी। पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब जो है हिंदू कोड बिल के विरुद्ध थे, लेकिन बहुमत जो है वो हिंदू कोड बिल के साथ था। तो इसलिए हिंदू कोड बिल जो है पारित किया गया। तो अगर बहुमत साथ में है तो सर्वमत की बात तो संसदीय लोकतंत्र में अपेक्षित ही नहीं है, बहुमत की बात अपेक्षित है। हाँ, उसमें विमर्श की पूरी गुंजाइश है। किसी प्रकार की आपत्ति है तो उन आपत्तियों को उसने निश्चित तौर पर उठाना चाहिए और उन आपत्तियों का उत्तर भी दिया जाना चाहिए। इसमें किसी के मन में कोई संदेह नहीं है, लेकिन इस पर विमर्श ही नहीं। जैसे दूसरा, आप लॉ कमीशन को आपने जिक्र किया, तो भाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस जो है जस्टिस खरे, इनके ऑर्डर्स भी हैं, विविध हाईकोर्टों के ऑर्डर्स भी हैं। तो उसके आलोक में भी इस विषय को समझे जाने की आवश्यकता है। ठीक है, सैयद असीम वकार हमारे साथ है। सैयद असीम वकार ये कह रहे हैं कि चर्चा के लिए हम तैयार हैं, आइए और चर्चा कीजिए, इसे एक धर्म विशेष के विरोध में मत बताइए। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो चर्चा और बातचीत वहां की जाती है जहां स्टेटस में दिमाग में बराबर के लोग हों। लेकिन जहां के ऊपर आदमी जहनी तौर पर बहुत नीचे हो और वो एक कोई खास मकसद के साथ बैठा हो, वहां चर्चा हो नहीं सकती। चर्चा वहां होती है जहां सामने वाला ये कहे कि अगर गलत होंगे तो मान लेंगे, सही होंगे तो आप मान लीजिएगा। लेकिन यहाँ चर्चा का सवाल नहीं उठता है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि हम गलत भी होंगे तो भी आपको मानना पड़ेगा। मैं इतनी देर से आप लोग की बात सुन रहा था। भाई, जितनी भी दुनिया में मुल्क हैं, मैं हर मुल्क की बात कर रहा हूं, नॉट ओनली भारतवर्ष। हर मुल्क में जितने भी धर्म के लोग रहते हैं, हर मुल्क में एक सिस्टम होता है कि उनका जो धार्मिक कानून होता है धर्मों का, वो उनको आज़ादी होती है मानने की, यानी सिविल कोड उनका अलग होता है। लेकिन सीआरपीसी जो क्रिमिनल पैनल कोड है वो एक होता है। अगर मर्डर करेंगे तो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, सबको एक जैसी सज़ा मिलेगी। चोरी करेंगे एक जैसी सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर वो खाना खाने जाएंगे तो अपने धर्म के अनुसार खाएंगे। वहाँ ये नहीं है कि कोड़ा लेकर होटल में बैठा हुआ आदमी की नहीं साहब हम जो खाते हैं आप भी यही खाइए। पूरी दुनिया में जितने भी मुल्क हैं उनमें जो बहुसंख्यक है वो कभी ये नहीं कहता है कि साहब हम निरमा साबुन से कपड़े धोते हैं तो आप भी धोइए, या हम पियर्स साबुन से लक्स से नहाते तो आप भी नहाइए। नहीं, हर आदमी का जो सिविल कोड है वो अलग होता है, धर्म के अनुसार होता है। सीआरपीसी अलग होता है, इस बात को समझिए। प्रेम शुक्ला जी बैठे हैं, हमारे भाई हैं, मैं इनका बहुत एहतराम करता हूं। लेकिन एक चीज पर जो जरूरी है हिंदुस्तान में आज, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, देखिए पूरे भारतवर्ष में जितने हिंदू हैं हमारे भाई, वो ये कहते हैं कि गाय मां है। हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन ये कैसी मां है कि जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग गोवा में कहते हैं कि नहीं हम इंपोर्ट करेंगे अगर बीफ कम पड़ जाएगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं मैं खाता हूं बीफ। नागालैंड में, मणिपुर, मिजोरम में बीजेपी के नेता कहेंगे नहीं हम खाएंगे। मैं तो कह रहा हूं कि सबसे पहले यूसीसी से पहले एक कानून बनाइए, गाय को आप राष्ट्रीय पशु बनाइए। गोवा में प्रतिबंधित कीजिए। अब मुद्दे पर आ जाइए सर। जो आपका नॉर्थ ईस्ट है इसमें प्रतिबंधित कीजिए। नहीं वो छोड़िए, वो तो आपको इनके साथ राजनीति करनी है, करिए। ले जाना, पालना, सर आइए मुद्दे पर बात कीजिए। आप ये बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड कर रहा हूं। नहीं सुनिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। मैं तो आपकी माता जी पे बात कर रहा हूं, आप नाराज हुए जा रही हैं। अरे सुनिए, नाराजगी का तो इस देश में सिर्फ एक ही के पास हक है। नाराजगी और मुस्लिमों को लेकर झंडा बुलंद करने का तो इस देश में सिर्फ एक ही व्यक्ति का हक है। हम जैसे छोटे लोग कहाँ नाराज हो सकते हैं? नाराजगी की जरूरत नहीं है।
अभी आप ये कह रहे थे कि गाय हमारी भी माता है, अभी आप कहने लगे आपकी माता है। पहले तो आप इतना कंफ्यूजन की स्थिति में हैं। और दूसरा जरा सा मुझे ये बता दें, अभी आप बड़ा समझा रहे थे सीआरपीसी, हम आपका सम्मान करते हैं। अरे सुनिए, ध्यान से सुनिए मेरे, आप सम्मान करें ना करें, सुनिए ध्यान से, मैंने आपको कई बार समझाया है, आज मुझे एक बार फिर से आपको समझाना पड़ रहा है। क्या गोवा में, सुनिए सैयद असीम वकार, सुन लीजिए मेरा सवाल, सुन लीजिए सवाल, सुन लीजिए ध्यान से। मैं क्यों सुनूं? ठीक है, मैं आपसे नहीं सुनेंगे ना आप सवाल नहीं सुनेंगे, सवाल नहीं सुनेंगे, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, सवाल नहीं सुनेंगे आप, नहीं सुनेंगे सवाल। क्यों सुनूं? आप वाद विवाद करने नहीं आए आप। क्यों सुनेंगे सवाल? क्योंकि अब मैं आपसे ये पूछूंगी कि पाकिस्तान में यूसीसी का क्या काम है, फिर मैं पूछूंगी दुनिया के दूसरे देशों में यूसीसी का क्या काम है, जिसमें से कई मुस्लिम देश हैं। और आप अभी गिनवा रहे थे कि मैं कैसे ये खाना खाऊंगा, मैं वो खाना खाऊंगा। यूसीसी का मतलब खाना है कि जो अदिति त्यागी खाएगी वही खाएंगे सैयद असीम वकार। आप लोगों ने कितना ट्रिवियलाइज कर दिया है यूसीसी को, किस लेवल पर ले जाते हैं आप? क्या देश में यूनिफॉर्म आ जाएगी क्या, कि एक यूनिफॉर्म पहन के हर भारतीय घूमेगा? 1.4 बिलियन लोग एक ही जैसा कपड़ा पहन के घूमेंगे? तो गाय, आप देख लीजिए, पहले कुछ इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर डाली है सर, थोड़ी सी स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन देख लीजिए, थोड़ा सा इस दुनिया को देख लीजिए और समझिए, तब इस मुद्दे पर बहस कीजिए मुझसे, थोड़ा सा तब इस मुद्दे पर बहस कीजिएगा। लेकिन प्रेम शुक्ला, ये जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं सर, ये जो इनका दावा है, ये ऐसा कर पाते हैं क्योंकि ये आप पर ये आरोप लगाते हैं कि आप इस देश में एक जैसा खाना, एक जैसा रहन सहन, एक जैसी धार्मिक प्रथाएं, एक जैसी सोच चाहते हैं आप सब कुछ रेगुलेट कर लेना चाहते हैं। ये कहां से इनके मन में बात आती है? समझ के बारे दुष्प्रचार के अतिरिक्त क्या है? यूसीसी में सब एक प्रकार का खाना खाएंगे, सब एक प्रकार का वस्त्र पहनेंगे, सब एक प्रकार की शिक्षा ग्रहण करेंगे, सब एक प्रकार के मकानों में रहेंगे, ऐसा किसने कहा? हाँ, सिविल राइट सबके समान होंगे, नागरिक अधिकार सबके समान होंगे, उसमें महिलाओं के नागरिक अधिकार, पुरुषों के नागरिक अधिकार एक जैसे होंगे। ये बात करने में क्या गलत है? और आप अभी स्वयं बता रहे कि बांग्लादेश में यूसीसी है, पाकिस्तान में यूसीसी है, आयरलैंड में यूसीसी है, अमेरिका में यूसीसी है, ग्रेट ब्रिटेन में यूसीसी है, बहुत सारे देशों में यूसीसी है। तो वहां पर हम, आप कृपा करके मुझे बताइए कि सब एक ही तरह का भोजन कर रहे हैं, सब एक ही तरह के घर में रह रहे हैं, सब एक ही तरह के वस्त्र पहन रहे हैं, सब एक ही तरह की भाषा बोल रहे हैं? नहीं ऐसा हो रहा है। तो इस प्रकार का दुष्प्रचार करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। यूसीसी पर एक स्वस्थ बहस की आवश्यकता है, और कोई स्वस्थ बहस करना चाहता है तो वो स्वागत है उसका स्वस्थ बहस का। लेकिन स्वस्थ बहस करने के नाम पर अभी सैयद असीम वकार ने कहा कि जितने पैनलिस्ट हैं सबकी बौद्धिकता समान होनी चाहिए। अब बौद्धिकता नापने का पता नहीं इनके पास में कौन सा यंत्र है जिससे सिद्ध हो जाएगा कि किसकी बौद्धिकता कितनी है, किसका मस्तिष्क कितना सक्रिय है और कितना निष्क्रिय है। इस बारे में इनके पास कौन सा यंत्र है, और उस यंत्र को लाकर ही जो है इस पर बहस करेंगे ये, तो इसका कोई तो औचित्य ही नहीं है अदिति, जिसके क्या जवाब दिए जा सकते हैं? ठीक है सैयद असीम वकार, दुष्प्रचार करना है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आप? नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो खाली ये कह रहे हैं कि क्या गाय के ऊपर आपको गाय की सुरक्षा नहीं करना चाहिए? गोवा में आप उसको खिलवाएंगे, खाना है वो, नॉर्थ ईस्ट में बकायदा अलग ऐलान खाया जाएगा। नहीं, आपकी लड़ाई गाय के लिए है, आपकी लड़ाई यूसीसी के खिलाफ है। एक सेकंड से पहले, एक सेकंड मैं कह रहा हूं यूसीसी से पहले। आपको आप थोड़ी ना कंडीशंस ड्रॉ करेंगे कि किससे पहले कौन क्या करेगा सर। आप कंडीशंस थोड़ी ना ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। नहीं, काउ सेफ्टी बिल लेके आइए। मैं आपसे जो कह रही हूँ यूसीसी पर बात कीजिए आप मुझसे। सुनिए सैयद असीम वकार, यूसीसी पर बात कीजिए आप मुझसे। यूसीसी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, मैं आपसे ये मैडम, गाय से नफरत हो गई है आपको? आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है। गाय से नफरत हो गई है आपको? मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मैं आपको पहले भी कई डिबेट्स में समझा चुकी हूँ। पूछ रहा हूँ आपसे, आपकी कोर्ट में पेशी नहीं है अदिति त्यागी की? जब आप कोर्ट चलाएं, जब आप अभी बौद्धिक स्तर की बात कर रहे थे, जब आप वो जज के लेवल पर जाएं, जब आप किसी जुडिशरी में बैठे हो और अदिति त्यागी के खिलाफ कोई मामला हो, तब अदिति त्यागी अपनी पेशी देगी। अदिति त्यागी पैनलिस्ट की अदालत में पेशी नहीं देती है। और आप मुद्दे पर बोलिए, वरना चुप रहिए सर, ऐसी कोई जबरदस्ती बोलने की नहीं है। मुद्दे पर